जय माता दी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं नाटक और एकांकी युद्ध से। आज 9वां क्लास है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल, विद्या सुंदर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक जो है ये विद्या सुंदर है। देखते हैं, अंदित नाटक है और मूल नाटक है। विद्या सुंदर जो है, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंदित नाटक है। तो विद्या सुंदर किसका अनुवाद किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? संस्कृत नाटक जो है चौर पंचाशिका का। इसको कैसे याद करेंगे कि चौर पंचाशिका का है? तो विद्या सुंदर, विद्या रूपी धन जो होता है, कहते हैं लोग कि चोर चुरा नहीं सकता है ना भाई बंटवारा कर सकता है। तो विद्या सुंदर हो जाएगा चौर पंचाशिका, इसका अन्वित किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और पाखंड विडंबन, ये प्रबोध चंद्रोदय का है। पाखंड प्रबोध, प से पाखंड, प से प्रबोध चंद्रोदय, इसका अनुवाद है। कर्पूर मंजरी सट्टक नाटक संस्कृत का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस जो है ये संस्कृत से है। सत्य हरिश्चंद्र चंद्र कौशिक के आधार पे ये क्षेमेश्वर का है। चंद्र कौशिक, ये सत्य हरिश्चंद्र नाम से अंदित नाटक है और ये सभी नाटक हरिश्चंद्र के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, राजश्री, कामना, विशाख। तो सज्जन की सर्वप्रथम है, सज्जन 1910 की है, राजश्री 1915 की है और विशाख 1921 की है, कामना 1927 की है। देखते हैं व्याख्या। सज्जन 1910 ईस्वी की, प्रयासित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930। ये प्रथम एकांकी हैं जयशंकर प्रसाद के। फिर चंद्रगुप्त 1931 की है, ध्रुव सामने 1933 की। ये प्रसिद्ध नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। अगला क्वेश्चन है, दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, गीत नाट्य है या कहानी है? तो ये नाटक है। दूसरा दरवाज़ा ये नाटक है और किसका है? ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। देखते हैं व्याख्या। दूसरा दरवाज़ा नाटक विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल है। लक्ष्मी नारायण लाल की अन्य प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं लक्ष्मी नारायण का लाल अंधा कुआं 1955 में, मादा कैक्टस 1959 में, सुंदर रस 1960 में, तो सुंदर 60 हो जाएगा, सुंदर रस 1960 में, सूखा सरोवर ये भी 1959 में है, नाटक बहुरंगी ये 1961 की है, कर्फ्यू 1972 की है, अब्दुल्ला दीवाना 1973 की है और यक्ष प्रश्न 1976 ईस्वी की है। एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 की है, गंगा माटी 1977 की है, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 की है इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हानुस, दशरथ नंदन, पैर तले जमीन। तो कौन किसका है? हानुस जो है ये किसका है? भीष्म साहनी का है ना। हानुस भीष्म साहनी का है। दशरथ नंदन ये किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है दशरथ नंदन। देखिए मैं गलत टिक कर रही हूँ, बोल रही हूँ सही। हानुस किसका है? ये भीष्म साहनी का है। दशरथ नंदन ये जगदीश चंद्र माथुर की है और पैर तले जमीन किसका है? ये मोहन राकेश का है और तीसरा ये मुद्रा राक्षस का है। तो क्या होगा? एक का दो, दो का तीन, एक का दो, एक का दो कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, देखते हैं व्याख्या।
हानूस 1977 ये भीष्म साहनी की है। दशरथ नंदन 1974 जगदीश चंद्र माथुर की है। पैर तले जमीन ये पुड़ है मोहन राकेश का, और इसको पूरा किसने किया है? कमलेश्वर ने पूरा किया है। तिल चट्टा 1973 की मुद्रा राक्षस का है। रति का कंगन 1910 में सुरेंद्र वर्मा का है। अगला क्वेश्चन है, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंधा, अरे मायावी, सरोवर। तो इसमें कौन सा नहीं है शंकर शेष का? कोर्ट मार्शल नहीं है। कोर्ट मार्शल किसका है? ये स्वदेश दीपक का है। देखते हैं, फंदी, एक और द्रोणाचार्य, घरौंधा, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गांधार, खजुराहों की शिल्पी, पोस्टर, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद, ये शंकर शेष के नाटक हैं। तो हम कैसे इसको याद करेंगे कि शंकर शेष को क्या रह गया? एक जो बनाए थे द्रोणाचार्य उसमें कुछ शेष रह गया, तो एक और द्रोणाचार्य बना दिए शंकर शेष। और फिर है, कह रहे हैं कि बिन बाती के दीप हैं वो आधी रात के बाद शंकर शेष के मंदिर में जलती हैं, उनकी इतनी महिमा है। और शंकर शेष के मंदिर में क्या है? खजुराहों का शिल्पी का क्या है? पोस्टर टंगा हुआ है। खजुराहों की शिल्पी का पोस्टर टंगा हुआ है। अरे मायावी सरोवर, यानी अरे मायावी सरोवर से निकलो, फंदी से निकलो, और घरौंदा से भी तुम लोग निकलो, बंधन अपने अपने तोड़ो, बंधन अपने अपने तोड़ो, अपने अपने तोड़ो, फिर चेहरे कोमल गांधार मत बनाओ तुम लोग, और शंकर शेष के मंदिर में जाओ, जहाँ की महिमा क्या है कि बिन बाती के दीप जलते हैं, आधी रात के बाद जाके वहाँ दर्शन कर लो। फिर क्या है? बाल भगवान, ये कोर्ट मार्शल, बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी, ये सभी क्या है? स्वदेश दीपक के हैं। स्वदेश दीपक के सबसे उदास कविता और कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, बाल भगवान, काल कोठरी सब स्वदेश दीपक के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित गीत नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम बताना है, ये मत्स्यगंधा 1937 की है। मत्स्यगंधा 1937 की है। अंधा युग 1955 की है। एक कंठ बिस्पाई 1973 की है और अग्निलिक 1976 की है। तो यही सही होगा। मत्स्यगंधा किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट का 1937 का है। तो क्या हुआ? मत्स्यगंधा, मत्स्य यानी मछली की गंध से उदय शंकर भट्ट, उदय हुए शंकर जी, मछली की गंध से उदय हुए शंकर जी, सबको भट्टी में डाल दिए। तो मछली की गंध से कौन उदय हुआ? किसका? उदय शंकर, उदय हुए शंकर जी, और सबको भट्टी में डाल दिए। शेयर करें 1937। मछलियाँ, मत्स्य गंध, मछलियाँ कितनी थी? मत्स्य की गंध 37 थी। ठीक है। धर्मवीर भारती का अंधा युग है, ये 1955 की है। तो ये गीत नाट्य है। कैसे याद करेंगे? अंधे लोग देखे होंगे आप लोग, भिक्षा मांगते हैं और धर्म की दुहाई दे के गीत गाते हैं, फिर और कहते हैं 5-5 रुपया दे दो, तो 1955 की हो जाएगी। फिर है एक कंठ बिस्पाई, एक कंठ बीस अगर पा लिया किसी ने तो दुष्यंत, जीना दुश्वार हो जाएगा ना, ये 1963 की है। फिर अग्निलिक भारत भूषण अग्रवाल की है। अग्निलिक किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की है, ये 1976 की है। नोट है क्या? डॉक्टर नागेंद्र ने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। गीत नाट्य, तो डॉक्टर नागेंद्र को क्या बना देंगे? नाग बना देंगे। और नाग का जब गीत बजता है, धुन बजता है, तो मन में भाव जाग जाते हैं। कौन सी भाव? नागिन डांस का। तो डॉक्टर नाग जो है गीत नाट्य अगर गाता है, गीत नाट्य की धुन बजती है, तो भाव जग जाते हैं। किसका? नागिन डांस का। मेरा मन डोले मेरा तन डोले। फिर अगला क्वेश्चन है,
अनघ नाटक किस कवि के ने लिखा है? अनघ भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, राम कुमार वर्मा। अनघ किसका है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। अनघ किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। देखते हैं व्याख्या। अनघ नाटक जो है 1925 ईस्वी की मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया नाट्य गीत है। भारत जननी नाटक 1977 की है। भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था और इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटक हैं ज्योत्सना, रजत शिखर, सौवर्ण, शिल्पी, मानसी, अतिमा इत्यादि। राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? पृथ्वीराज की आंखें सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। पृथ्वीराज की एक आंखें। जबकि इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में एकांकी की रचना की है। पश्चिमी विधान को ध्यान में रखकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंद, कैदे हयात। तो सुरेंद्र वर्मा का कौन सा है? एक दूनी एक भी है, सेतुबंद भी है, कैदे हयात भी है, मादा कैक्टस इनका नहीं है। मादा कैक्टस किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। व्याख्या देखते हैं। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है बल्कि इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल है। जबकि सेतुबंद 1972, एक दूनी एक 1987, कैदे हयात 1993 ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम डॉक्टर जो है 1958 की है। तो डॉक्टर 1958 की है। युगे युगे क्रांति ये 1969 की है। टूटते परिवेश 1974 की है। सत्ता के आर पार ये 1981 की है। यही सही होगा। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978 की है। बंदनी 1979 की और अब नहीं 1981 की है। सत्ता के आर पर 1981 की है। श्वेत कमल 1984 की है। श्वेत कमल 1984 की है। तो विष्णु प्रभाकर क्या कर रहे हैं कि युगे डॉक्टर, इनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा, क्यों? क्योंकि युगे युगे क्रांति किए और क्रांति इतना किए कि डरे हुए लोग, इनसे डर गए लोग। और बंदनी बाद में ये इनको इतना पैसा खर्च कर दिए अपने उसमें राजनीति में कि इनको कुहासा और किरण भी कुहासा की तरह दिखने लगा। और ये टूटते परिवेश, इनका सारा परिवेश टूट गया। बाद में आके बंदनी करने लगे। कह रहे हैं कि अब और नहीं, यानी अब और नहीं, सत्ता के आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। और विष्णु प्रभाकर का निशान क्या था? श्वेत कमल 1984 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो फिर आ गया कबीरा खड़ा बाजार में, कर्फ्यू, डॉक्टर, कोर्ट मार्शल। तो कबीरा खड़ा बाजार में 1981 की है। कोर्ट मार्शल 1991 की है। कर्फ्यू 1972 की है। तो इसमें फिर से रहेगा डॉक्टर 1958 की, सबसे पहले है ना, डॉक्टर 1958 की है। कर्फ्यू 1972 की है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 की है। कोर्ट मार्शल 1991 की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं। डॉक्टर 1958 की विष्णु प्रभाकर की है। कर्फ्यू 1972 ईस्वी की लक्ष्मी नारायण लाल की है। कबीरा खड़ा बाजार में ये 1981 की है। भीष्म साहनी की है। और एक है कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये नरेंद्र मोहन का है। फिर कोर्ट मार्शल 1991 की है, ये स्वदेश दीपक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। भारत दुर्दशा, मयंक मंजरी, रुक्मिणी पेड़े, सीता बनवास।
कौन सा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ना, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और मयंक मंजरी ये किशोरी लाल गोस्वामी का है। और इनका है एक चौपट चपेट। मैं किशोरी लाल गोस्वामी के चौपट चपेट। और मयंक मंजरी दो है। रुक्मिणी परिणय ये किसका? हरिऔध का है। हरिऔध का रुक्मिणी परिणय है। सीता बनवास, सीता बनवास किसकी है? ज्वाला प्रसाद की। सीता बनवास ज्वाला प्रसाद की। तो 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा इनकी है। मयंक मंजरी और चौपट चपेट ये किशोरी लाल गोस्वामी की हैं। रुक्मिणी परिणय हरिऔध की हैं। सीता बनवास ज्वाला प्रसाद की है। सज्जन जो है 1910 की, ये प्रसाद जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। तो एक और द्रोणाचार्य जो है ये 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। शंकर शेष द्वारा लिखित नाटक एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी की है। कोमल गांधार, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर 1980 की है। नोट: एक और द्रोणाचार्य 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। शंकर शेष विसंगत बोध के नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो बिना दीवारों के घर ये किसका है? ये मन्नू भंडारी का है ना। ठहरा हुआ पानी शांति मल्होत्रा का, मेहरोत्रा का है। और जो राम रचि राखा ये मृणाल पांडे का है। तो बिना दीवारों का घर 1965 की है। तो 2 आ गए ना 1965 में। उसके बाद आएगा ठहरा हुआ पानी 1975 की है। जो राम रचि राचा 81 के, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा ठहरा हुआ पानी 1975 की। जो राम रचि राखा 1981 की हो जाएगी। और नेपथ्य किसका है? मीराकांत का है, 1904 की है। और इनकी है कंधों पे सांप, मीराकांत की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिना दीवारों घर 1965 की है। ठहरा हुआ पानी 1975 की है। जो राम रचि राखा 1981 की है। और नेपथ्य ये किसका है? 1904 में है। तो बिना दीवारों का घर ये मन्नू भंडारी का है। ठहरा हुआ पानी एक और दिन, ऐसे है ना, शांति मल्होत्रा के। जो राम रचि राखा ये किसका है? मृणाल पांडे का है। और नेपथ्य राग और कंधों पे सांप ये किसका है? ये मीराकांत का है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो जो किसका है? सम्मिलित करना है जो उपेंद्र नाथ इश्क का है ना। पापी मोहब्बत जो की तरह जकड़ लिया है उपेंद्र नाथ इश्क को, तो ये हो जाएगा उपेंद्र नाथ इश्क। फिर शिवाजी का सच्चा स्वरूप ये किसका है? सेठ गोविंद दास को। सेठ गोविंद दास का है शिवाजी का सच्चा स्वरूप। प्रतिभा का विवाह ये भुवनेश्वर का है। प्रतिभा का विवाह किसका है? ये भुवनेश्वर का है। पृथ्वीराज की आंखें ये रामचंद्र शुक्ल की है। देखते हैं व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 का 3 है ना, हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो उपेंद्र नाथ इश्क का है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास का है, प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर का है, पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की हैं। अगला क्वेश्चन है। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? विशस्य विषमोसदम, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885
1850 ईस्वी तक के हैं ये। इनका नाटक है भारत दुर्दशा, 1880 की है। इसको नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की है। इसमें भारत दुर्दशा में भारतेंदु के अन्य नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति 1873 ईस्वी की है। प्रेम जोगनी 1875 की है। विशस्य विषमोषधम 1876 की है। चंद्रावली 1876 की है। भारत दुर्दशा 1880 की है। नील देवी 1881 की है। अंधेर नगरी भी 1881 की है। सती प्रताप 1883 की है, जो इनकी अपूर्ण है। और इसको पूरा किसने किया है? राधा कृष्ण दास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य ये हो गया है, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। तो ये सब जो है नाटक स्वदेश दीपक की प्रगतिशील नाटक है। और जो कोर्ट मार्शल है इसमें जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। व्याख्या देखते हैं। कोर्ट मार्शल नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। नाटक बाल भगवान 1989 की है। लेखक के इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर है। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी की है। इसमें फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। नाम से ही पता चल रहा है कोर्ट मार्शल। जलता हुआ रथ 1998 की है। शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द है इसमें। सबसे उदास कविता 1998 ईस्वी की है। वर्ग संघर्ष का चित्रण है। काल कोठरी 1999 ईस्वी की है। इसमें कलाकार की पीड़ा का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामेश्वर का कौन सा नाटक वेन जॉनसन के नाटक बाल पोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतर है? राजा नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान, कैम्प। तो ये बी है, ऑप्शन नंबर बी, लोमड़ वेश। तो ये है लोमड़ वेश। रामेश्वर प्रेम कांदित नाटक लोमड़ वेश 1980 ईस्वी के वेन जॉनसन के नाटक बाल पोनी या दी फॉक्स की हिंदी रूपांतर है। वह मूल रूप में अंग्रेजी में है। इनके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं। चारपाई रामेश्वर प्रेम के हैं। राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैम्प, शस्त्र संतान। तो रामेश्वर को प्रेम हुआ, ऐसे याद करेंगे, अंतरंग में। रामेश्वर को प्रेम हुआ अंतरंग में, और उन्होंने क्या अज्ञात घर बनाया, कैंप बना के, अज्ञात घर कैंप लगा के बनाया। और चरपाई बिछा के राजा नंगा है, शस्त्र संतान हुआ उनका। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिया। तो सूखी डाली जो है ये देखते हैं। सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क 1910 से 1996 ईस्वी की एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है कि एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एवं एकता के सूत्र में बांधकर रखा गया है। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी निम्नलिखित हैं। जोंक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए, पापी, वेश्या आदि। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा का प्रतीक है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाशिक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरकता और क्रूरता का, समाजव्यापी संतरांश का। तो ये मुद्रा राक्षस में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का है। व्याख्या देखते हैं।
हिंदी साहित्य के आधुनिक नाट्यकार मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का अभिव्यक्त करने वाला प्रतीक है। इनके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं। योर्स फेथफुली 1947 की है। मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। और मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हास्य की भाषा कहा है। तो मुद्रा राक्षस को हमने अपने ट्रिक से याद किया है। कैसे, आप लोग को भी बता रहे हैं कि मुद्रा राक्षस, तो राक्षस आया और क्या किया, सबसे पहले तिलचट्टा को खाया। यहाँ दिया है, नहीं दिया है। तिलचट्टा खाया, उसके बाद उसका तेंदुआ को खा गया। तिलचट्टा से पेट नहीं भरा तो मर जीवा, मार के तेंदुआ को खा गया। जब ये राक्षस, मुद्रा राक्षस। योर्स फेथफुली, उसके बाद फेथफुली पेट फूल गया, 1947 की है। तो उसके बाद पेट फूल गया। उसके बाद प्रथम प्रस्तुति में आला अफसर आया और उसको मुद्रा राक्षस को गुफाएं में बंद करके संतोला 7 ताले लगा दिए। ऐसे मैंने याद किया है। और मुद्रा राक्षस के नाटक को क्या कहते हैं? हास्य की भाषा कहते हैं। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? तो डॉक्टर नामक कृति की विधा नाटक है। ये किसका है? विष्णु प्रभाकर का है नाटक। डॉक्टर 1958 की है ना। तो डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए अन्य नाटक समाधि, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो एकलव्य राम कुमार वर्मा का ही है। रेशमी टाई है इनका, बादल की मृत्यु पहली है। तो देखते हैं, एकलव्य, रेशमी टाई, चारु मित्रा, बादल की मृत्यु, जयशंकर प्रसाद की एक गुट 1930 की है और बादल की मृत्यु भी 1930 की है। इंद्रधनुष कहीं कहीं 1929 में मिलता है। इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, पांचजन्य, पृथ्वीराज की आंखें, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, ये सब के सब डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी हैं। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त तथा आगे ये जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य की एकांकी विधा के प्रवर्तक मानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य की एकांकी विधा के प्रवर्तक कौन कौन मानते हैं? नागेंद्र सोमनाथ अज्ञे जी। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस की, बलराज पंडित की, हबीब तनवीर की, नाग बोडस की। चरणदास चोर ये हबीब तनवीर की है। हबीब तनवीर की है। चरणदास चोर प्रसिद्ध नाट्य लेखक के रंगकर्मी हबीब तनवीर की नाट्य कृति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली किसकी है? ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, सिंदूर की होली। व्याख्या देखते हैं। सिंदूर की होली ये प्रसाद का नाटक नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद ने न केवल कामायनी नामक महाकाव्य लिखा वरन नाट्य साहित्य को गरिमा तथा उच्च स्तर प्रदान किया है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक है अजातशत्रु कब की? 1922 की है। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त 1928 की है, ध्रुव स्वामिनी 1933 की है, चंद्रगुप्त 1931 की है और एक घूंट 1930 की है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के करुड़ालय का नाट्य रूपांतर है तो क्या है? एकांकी है, प्रतीकात्मक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, गीत नाट्य है। तो एक गीत नाट्य है। ये यूपी टीजीटी 2010 और 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं व्याख्या। छायावादी कविता के समर्थ तथा सशक्त हस्ताक्षर और बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद कविता के अतिरिक्त चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ तथा करुड़ालय जैसे अनेक नाटकों की रचना की।
जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। यह एक अंक में लिखा गया है। करुणालय प्रसाद द्वारा लिखित एकांकी एक घूंट है, जबकि सज्जन 1910 की, प्रयासित 1913 या कहीं कहीं 14, चंद्रगुप्त 1928 नहीं चंद्रगुप्त 1931, चंद्रगुप्त 1931, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव सामने 1933 आदि इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। तो अंधा युग जो है ये महाभारत की कथा पर आधारित है। ये धर्मवीर भारती का है। तो धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग एक गीत नाट्य है जो सन 1955 में प्रकाशित हुआ। इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ की कृष्ण